बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.2 स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले आपको आर्क लेंथ और सेंट्रल एंगल का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आइए पहले मैं आपको आर्क की लेंथ का कंसेप्ट समझाता हूं और उसके बाद हम सेंट्रल एंगल को समझते हैं और फिर क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, कंसीडर कर लें कि मेरे पास ये एक सर्कल है। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब ये क्या है? ये सर्कल की बाउंड्री है, इसे कहते हैं सर्कल की बाउंड्री, ठीक है। अब सर्कल की बाउंड्री का आप कोई भी पार्ट ले लें। जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल की बाउंड्री का एक पार्ट ले लिया, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। तो स्टूडेंट, सर्कल की बाउंड्री का कोई भी जो आप हिस्सा या पार्ट लेते हैं उसे कहते हैं सर्कल की आर्क। जैसे यहाँ पर ये एक बन गई है आर्क ए बी, तो इसे ऐसे लिखते हैं, ए बी लिखते हैं और ऊपर इस तरह से एक साइन डालते हैं और इसे पढ़ेंगे आर्क ए बी। दोबारा सुन लें कि सर्कल की टोटल जो बाउंड्री होती है उस टोटल बाउंड्री में से आप जितना हिस्सा मर्जी ले लें, ठीक है। जहाँ से लेना चाहते हैं, जिस पॉइंट से आप हिस्सा लेना चाहते हैं वहाँ पर आप कोई पॉइंट लगाएं और उस पॉइंट का कोई नाम रख दें। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट ये वाला लिया और इसका नाम ए रख दिया। मैं यहाँ तक, यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक मैं सर्कल की बाउंड्री का हिस्सा लेना चाहता था, तो मैंने यहाँ पर इस पॉइंट का नाम बी रख दिया। तो ये सर ए से लेकर बी तक क्या है? सर्कल की बाउंड्री का एक हिस्सा है। तो इसे कहते हैं आर्क। मतलब आर्क क्या है? आर्क इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कल बाउंड्री। अब स्टूडेंट, इस आर्क की जो लेंथ होती है उसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। अब स्टूडेंट, अगर ये जो पॉइंट ओ है ये सर्कल का सेंटर हो और इस पॉइंट बी को मैं ओ से मिला दूं, पॉइंट बी कहाँ पर है? सर्कल की बाउंड्री पर। ओ क्या है? सर्कल का सेंटर। तो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को कहते हैं सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पर भी ओ से लेकर बी तक जो लेंथ होगी ये सर्कल का रेडियस होगा। अब यहाँ पर भी देखें, पॉइंट जो ओ है ये सर्कल का सेंटर है, ए पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर है। तो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं सर्कल का रेडियस। और इसका मतलब है कि ओ से लेकर ए तक जो होगा ये भी सर्कल का एक रेडियस होगा। तो ये दो रेडियस हो गए और इन दो रेडियस के सामने ये जो आर्क बन रही है स्टूडेंट, दो रेडियस और दो रेडियस के दरमियान में या उनके सामने जो आर्क बनती है, उन दो रेडियस और आर्क के दरमियान जितना एरिया आता है उस एरिया को कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। अब स्टूडेंट, यहाँ पर इस रेडियस और इस रेडियस, इन दोनों रेडियस की वजह से सर्कल के सेंटर पर यहाँ एंगल बनेगा। इस एंगल को कहते हैं सेंट्रल एंगल और इसे एक्स से जाहिर करते हैं। सेंट्रल एंगल को एक्स से जाहिर करेंगे, आर्क की लेंथ को एल से जाहिर करेंगे और हम कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन में पूछी गई हैं उसको हम फाइंड करेंगे। तो दो चीज़ें स्टूडेंट आप माइंड में रख लें। यहाँ पर आर्क की लेंथ होगी उसको एल लिखा जाएगा, जहाँ पर सेंट्रल एंगल का नाम आएगा उसको मैं एक्स लिखूँगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में कहा गया कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क, यानी हमने एल को कैलकुलेट करना है ऑफ आ सर्कल, एक सर्कल की। इफ़ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज़ 8 सेंटीमीटर, जो रेडियस है सर्कल का वो 8 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल 40 डिग्रीज़ है। आप क्या करें कि लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करें। स्टूडेंट, क्वेश्चन में कहा गया कि एक सर्कल है, उस सर्कल का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है और सर्कल के सेंटर पर जो बनने वाला सेंट्रल एंगल है वो 40 डिग्रीज़ है।
आप इस सर्कल की आर्क की लेंथ फाइंड करें। तो स्टूडेंट मैं चीज़ें नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेंट्रल एंगल जिसको एक्स से जाहिर करते हैं वो 40 डिग्रीज है। रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। मैंने आर्क लेंथ फाइंड करनी, तो आर्क लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने एल के बराबर क्वेश्चन मार्क लिख दिया, यानी कि मैंने ये चीज़ फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला होता है कि आर्क लेंथ इक्वल होती है सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब पाई स्टूडेंट एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये होता है 22/7, या फिर आप पाई को 3.14 भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, क्योंकि अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 3.14 ही बन जाएगा। तो इसलिए आप पाई को 3.14 लिख लें या 22/7 लिख लें, एक ही बात है। तो ये स्टूडेंट मैंने आर्क की लेंथ फाइंड करने का फार्मूला लिख दिया। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। एक्स क्या है? सेंट्रल एंगल, और वो कितना दिया गया है? 40 डिग्रीज, इसलिए एक्स की जगह पर 40 लिख दिया। और नीचे 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू मैंने लगा दी 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस आगे आता है, रेडियस की जगह पर मैंने 8 सेंटीमीटर लगा दिया। अब स्टूडेंट आप 8 को 22 को 2 को और 40 को कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14,080 सेंटीमीटर। नीचे है 7 और 360, तो 7 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2520। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो 2520 की ज़ीरो है ये कैंसिल हो जाएगी इस एक ज़ीरो से, बाकी बचेगा 1408। 1408 को 2 से 52 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.58 सेंटीमीटर। तो ये 5.58 सेंटीमीटर क्या है? ये उस आर्क की लेंथ है जिस आर्क की लेंथ वो क्वेश्चन में पूछ रहा था। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 36 डिग्रीज। एक सर्कल है, उसके सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो 36 डिग्रीज है और रेडियस 15 सेंटीमीटर है। देन व्हाट विल बी दी आर्क लेंथ। तो ऊपर वाला क्वेश्चन ये रिपीट किया गया है कि जो सेंट्रल एंगल है वो 36 डिग्रीज यानी 36 डिग्रीज बताया गया है और सर्कल का जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर बताया गया है। तो कहता है कि आप आर्क की लेंथ मालूम करें। तो स्टूडेंट हमें मालूम है कि जो सेंट्रल एंगल होता है उसको एक्स से जाहिर करते हैं, तो इसलिए एक्स बराबर 36 डिग्री लिख लिया। रेडियस को आर से जाहिर करते हैं, इसलिए रेडियस लिख लिया 15 सेंटीमीटर के बराबर। आर्क लेंथ मालूम करनी है तो आर्क लेंथ का हमने इक्वल क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब स्टूडेंट आर्क लेंथ का फार्मूला होता है सेंट्रल एंगल यानी एक्स डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब इस फार्मूला में मैं तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। सेंट्रल एंगल 36 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 36 लिख लिया और ओवर में 360 मल्टीप्लाई ये 2 पाई की जगह पर 22/7, रेडियस की जगह पर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में रेडियस 15 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट हम 15 को 22 को 2 को और 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ये आंसर आ जाएगा 23,760 सेंटीमीटर। 7 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 आ जाएगा। अब ये एक ज़ीरो जो है इस एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी, बाकी 2376 को जब 252 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.42 सेंटीमीटर। मतलब इस केस में या इस क्वेश्चन में जो आर्क की लेंथ बनेगी वो बनेगी 9.42 सेंटीमीटर। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक लड़का सलीम है, वो एक सर्कल बनाता है और उस सर्कल में जो आर्क की लेंथ बनाता है ना वो 8 सेंटीमीटर बनाता है।
और जब ये 8 सेंटीमीटर लेंथ बनाता है तो सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल मेजर करता है, मेजर्स इट्स सेंट्रल एंगल, तो वो एंगल बनता है 120 डिग्री। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द आर्क, तो आप बताएं कि इस आर्क का रेडियस कितना होगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें गिवन है, आर्क की लेंथ गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है, रेडियस हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट जो चीज़ें गिवन है मैंने नोट कर ली। आर्क लेंथ गिवन है, आर्क लेंथ को एल से जाहिर करते हैं, इसलिए एल बराबर 8 सेंटीमीटर लिख लिया। सेंट्रल एंगल को एक्स से जाहिर करते हैं, इसलिए सेंट्रल एंगल 120 डिग्री के बराबर लिख लिया। रेडियस फाइंड करना है, इसलिए रेडियस के बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आर्क लेंथ का फार्मूला लगाएंगे। आर्क लेंथ इक्वल टू होती है x ओवर 360 मल्टीप्लाई 2πr। अब आर्क की लेंथ तो गिवन है, इसलिए आर्क की लेंथ की जगह पर ये नीचे मैंने 8 सेंटीमीटर लिख दिया इक्वल टू सेंट्रल एंगल भी गिवन है 120 डिवाइडेड बाय 360, ये भी लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 भी लिख दिया, पाई की वैल्यू भी लगा दी। रेडियस नहीं है मालूम करना है तो वो वैसे ही लिख देंगे। अब कैंसिलेशन होगी, यहाँ से ये वाली 1 0 इस 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो ये 8 सेंटीमीटर बराबर बन जाएगा 12/36 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई रेडियस। अब आगे मज़ीद कैंसिलेशन करेंगे, 12 1 12 और 12 3 36, तो ये स्टूडेंट बन गया 8 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 2 और 22 को आपस में ज़रब किया तो 44 आंसर आ गया, बटे में 7 और ज़रब रेडियस। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने रेडियस मालूम करना है, तो इसलिए रेडियस को इक्वेशन कीजिए, जो इक्वेशन बन रही है इसकी राइट हैंड साइड पर ही रहने देंगे। ये जो सारे नंबर है इसको उठाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 21 बन गया, 44 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 44, तो ये बन गया 8 सेंटीमीटर इक्वल टू 44 ओवर 21 मल्टीप्लाई रेडियस। अब स्टूडेंट 21 इधर कर रहा है डिवाइड, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैंने 8 सेंटीमीटर के साथ 21 को मल्टीप्लाई कर दिया। 44 इधर रेडियस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो इसलिए मैंने इसको नीचे ओवर में लिख दिया। तो 21 को 8 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 168 और इसको 44 से कर देंगे डिवाइड, तो जब 168 को 44 से डिवाइड किया तो स्टूडेंट आंसर आ गया 3.81 सेंटीमीटर। अब ये 3.81 सेंटीमीटर क्या है, ये इस सर्कल का रेडियस है जो इस सेक्टर की वजह से बन रहा था। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है जमाल यूजेज अ कॉम्पस। जमाल कॉम्पस का यूज़ करके एक आर्क ड्रा करता है और उस आर्क की लेंथ है 11 सेंटीमीटर और सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क, आप इस आर्क का एंगल मालूम करें। एक लड़का है जमाल, वो एक आर्क बनाता है, आर्क की जो लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर है और सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है। आप बताएं कि आर्क कितना डिग्रीज का एंगल बनाएगी। अच्छी से नोट कर लेते हैं स्टूडेंट, जो आर्क की लेंथ है 11 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हमने सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल फाइंड करना है, यानी कि एक्स फाइंड करना है। अब स्टूडेंट हम आर्क की लेंथ वाला फार्मूला लगाएंगे। आर्क की लेंथ का फार्मूला होता है L इक्वल टू एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई 2πr। आर्क की लेंथ गिवन है 11, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे 11 लिख दिया। एक्स मैंने मालूम करना है, अब यहाँ पर मैंने सेंट्रल एंगल मालूम करना है, तो ये वैसे ही लिख दिया 360 मल्टीप्लाई 2 और पाई की जगह पर 22/7 लिख दिया और मल्टीप्लाई 7। अब स्टूडेंट ये वाला जो नीचे वाला 7 है ये इस 7 से कैंसिल हो गया। बाकी स्टूडेंट यहाँ पर 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44 आ गया और ये वाला जो x है यहाँ पर मैंने इसको वैसे लिख दिया।
नीचे सिर्फ रह गया 360। अब मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 360 है इसको भी मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर, और 44 को भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ कि 300 जो 60 है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड पर ये डिवाइड कर रहा है। 44 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ये इधर नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड करेगा। आगे सिंप्लीफिकेशन है, 11 4 बार 44, यानी 11 4s are 44, ये कैंसिल हो गया। बाकी बचा 360/4, तो इसको भी कैंसिलेशन कर देते हैं। यहाँ पर 4 9s are 36, और ये वाली जो ज़ीरो है यहाँ पर लगा दी, तो ये आंसर आ गया 90। अब x क्या है, x है सेंट्रल एंगल, तो इसलिए 90 के ऊपर डिग्रीज का साइन डाल देंगे, क्योंकि एंगल को डिग्रीज में मेजर किया जाता है। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 यूनिट्स। एक सर्कल है उसका रेडियस है 14 यूनिट्स एंड द आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्रीज, और जो आर्क है सर्कल की वो एंगल बनाती है 65 डिग्री सर्कल के सेंटर पर, एट द सेंटर, सर्कल के सेंटर पर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, तो आप बताएं कि आर्क की लेंथ कितनी होगी। तो ये स्टूडेंट अगेन वही क्वेश्चन रिपीट करके पूछ लिया गया है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने आर्क की लेंथ फाइंड करनी थी, तो करते हैं। अब स्टूडेंट इसमें जो रेडियस है वो 14 यूनिट्स है, सेंट्रल एंगल 65 डिग्रीज है, और आर्क की लेंथ L फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट आर्क की लेंथ का फार्मूला होता है x/360 × 2πr। अब हमें तमाम वैल्यूज़ गिवन है, तो L इक्वल हो जाएगा x की जगह पर 65 लगा देंगे, ओवर में 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पर 22/7 मल्टीप्लाई 14। अब स्टूडेंट 7 एक बार 7 और 7 2 बार 14, यानी 7 2 टाइम्स आर 14। तो यहाँ पर 2 बच गया, ये बच गया 65/360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये वाला 22 और मल्टीप्लाई ये वाला 2। अब स्टूडेंट 2 को 22 को इस 2 को और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5720 ओवर में 360। तो ये ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, बाकी स्टूडेंट 572 बचेगा। तो 572 को जब आप 336 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.88 यूनिट्स। तो इस केस में जो आर्क की लेंथ है इस क्वेश्चन के मुताबिक वो बनेगी 15.88 यूनिट्स। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का हमने पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, टू 1 डेसिमल प्लेसेस एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में जो दिखाया गया है इस सर्कल का पेरीमीटर निकालना है। अब इस सर्कल में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेंट्रल पर सर्कल के सेंटर पर एंगल बन रहा है, यानी सेंट्रल एंगल वो है 115 डिग्री, और सर्कल का जो रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ें गिवन है, इसकी मदद से हमने सर्कल का पेरीमीटर निकालना है। अब दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ स्टूडेंट। सर्कल का सेंट्रल एंगल जो है वो 115 डिग्री, रेडियस 8 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, सेक्टर के जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है x/360 मल्टीप्लाई 2πr प्लस 2r, यानी रेडियस का डबल। तो तमाम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x क्या है, सेंट्रल एंगल है, उसकी जगह पर 115 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पर 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह पर 8, और ये साइन प्लस का इसका ख़ास ख्याल रखना है, इसको कहीं आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज ना कर देना, और इसको बल्कि आप ब्रैकेट में ही कर लें, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 8। बाकी सिंप्लीफिकेशन ही है, यहाँ पर 115, ठीक है, मल्टीप्लाई
2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44 लिख लिया, मल्टीप्लाई 8 ओवर में 7 मल्टीप्लाई 360 प्लस 2 8 बार 16। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारे पास ऊपर वाले 8 को 44 को और 115 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 40 480, नीचे 360 मल्टीप्लाई 7, 40 480 को ओवर में 360 को 7 से मल्टीप्लाई के आंसर आ गया 25 20 प्लस 16। अब स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर की मदद से 40 480 की ये एक जो ज़ीरो है पहले ये ना एक इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें, बाद में 4048 को 252 से डिवाइड कर दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा 16.06। इसमें ये जो डबल ऑफ रेडियस बना था यहाँ पर 2r, ये वैल्यू कर देंगे प्लस और ये है 16, तो ये आंसर बन गया 32.06 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट बन गया इस पेरीमीटर ये जो सेक्टर है इस सेक्टर का पेरीमीटर। उसने यही क्वेश्चन में पूछा था कि आप इस सेक्टर का पेरीमीटर बताएं। तो स्टूडेंट सेक्टर का पेरीमीटर इस केस में कितना आया है 32.06 सेंटीमीटर। तो ये पहले 6 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब इसमें भी वही चीज़ पूछी गई है कि आप एक सर्कल है उसके सेक्टर का पेरीमीटर निकालें। रेडियस 10 सेंटीमीटर है और सर्कल के सेंटर पर जो बनने वाला सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्रीज है। आप इसमें पेरीमीटर निकालें। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल यानी x 90 डिग्रीज है, मैंने पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर का फार्मूला होता है x/360 मल्टीप्लाई 2πr प्लस 2r। तो सारी वैल्यूज पुट कर दी, x की जगह पर 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2π मल्टीप्लाई 10 प्लस 2r। यहाँ पर ये 1 0 इस 1 0 से कैंसिल कर दी, बाकी बचा 9/36 मल्टीप्लाई 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, तो ये बन गया 20π प्लस 2 मल्टीप्लाई रेडियस 10 है तो इसलिए मल्टीप्लाई 10 लिख दिया। 9 1 बार 9, 9 4 बार 36, तो ये बन गया 1/4 मल्टीप्लाई 20π प्लस 20। अब स्टूडेंट ये वाला जो 4 5 20 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिल हो सकते हैं, तो ये बन गया 5π प्लस 20। अब यहाँ पर 5π प्लस 20, तो 5 और पाई की जगह पर क्या लगाएंगे 3.14, तो 3.14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा यानी कि 5 4 20, 2 हासिल, 5 1 5 और 2 7 पॉइंट लगा दिया और 5 3 15, तो ये बन गया 15.70। 15.70 में 20 जमा किया तो आंसर बन जाएगा 35.71 सेंटीमीटर। तो ये जो 35.71 सेंटीमीटर बना है ये इस सर्कल के सेक्टर का पेरीमीटर है। चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है इफ़ एंगल इज़ 130 डिग्रीज एंड रेडियस इज़ 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जिस एंगल की बात कर रहा है स्टूडेंट्स वो सेंट्रल एंगल ही है और सर्कल का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द आर्क लेंथ। एक तो आप बताएं कि इस सर्कल के आर्क की लेंथ कितनी होगी और दूसरी चीज़ बताएं सेक्टर एरिया भी बताएं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट 2 बातें पूछी गई हैं, एक हमने आर्क की लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा सेक्टर एरिया भी हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। इसमें अब स्टूडेंट यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है वो 130 डिग्रीज है, रेडियस 28 सेंटीमीटर है। 2 चीज़ें मालूम करनी है, एक आर्क की लेंथ मालूम करनी जिसको L से जाहिर करते हैं, एक एरिया ऑफ द सेक्टर मालूम करना है। तो स्टूडेंट आर्क की लेंथ मालूम करने का फार्मूला होता है L = x/360 मल्टीप्लाई 2πr। सारी वैल्यूज़ लगा देते हैं, x की जगह पर 130 ओवर में 360 मल्टीप्लाई ये 2 और पाई की जगह पर 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की जगह पर 28 सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर ये जो 1 0 है ये इस 1 0 से कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगा 13/36 मल्टीप्लाई 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44, ठीक है। और इस 7 के साथ ये 28 को कैंसिल कर दिए, ये 7 है ये 28 है, तो 7 4 आर 28, तो बाकी हमारे पास बच गया 4, 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44 मल्टीप्लाई ये 13 ओवर में 36। अब 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 44 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 176 ओवर में 36। अब 176 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बन गया 2288 बटे में 36। तो 2288 को जब आप 36 से तकसीम करेंगे तो आंसर बन जाएगा 63.55 सेंटीमीटर। अब ये जो 63.55 सेंटीमीटर है ये इस सेक्टर का जो है उसके पेरीमीटर की लेंथ, सॉरी आर्क की लेंथ है, ये आर्क की लेंथ है, सेक्टर वाली नहीं है बल्कि आर्क की लेंथ है। अभी इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है जिसमें हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है एक्स, ये फार्मूला होता है x/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। एक्स क्या होता है सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल है इस केस में 130, इसलिए यहाँ पर 130 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितना था 28 सेंटीमीटर, तो इसलिए 28 का स्क्वायर ले लेंगे। 130 बटे 360 मल्टीप्लाई 22, 28 के स्क्वायर का मतलब है 28 मल्टीप्लाई 28 ओवर में 7। तो ये स्टूडेंट तमाम कैलकुलेशन जब आप करेंगे ऊपर वाली तमाम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली तमाम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 889.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 1 0 इस 1 0 के साथ कैंसिल कर दें, ये जो 7 है 7 4 आर 28 कर दें, ये 36 है 2 18 टाइम्स आर 36, 2 11 बार 22, फिर 2 9 बार 18, 2 14 बार 28। अब आप क्या करें कि अब आप 4 को 14 को और 11 को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आ जाए उसको 13 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आ जाए उसको 9 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 8889.77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया गुलशन वांट्स टू क्रिएट अ गार्डन इन द शेप ऑफ सेक्टर। एक लड़की है गुलशन, वो एक बाग बनाना चाहती है और बाग की शेप किस तरह की बनानी चाहती है, जिस तरह सेक्टर होता है, ठीक है। और उसका जो रेडियस है वो है 42 फीट, ठीक है, 42 जो फीट है उस सर्कल का रेडियस है। हैविंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, और सेंट्रल एंगल जो एक्स है वो है 120 डिग्री। हमने इस फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास विच इज़ रिक्वायर्ड टू कवर द गार्डन, हमने उस ग्रास का एरिया मालूम करना है जो इस गार्डन में लगाने के लिए चाहिए। तो ये स्टूडेंट वही एरिया ऑफ दी सेक्टर जो होगा वही एरिया ऑफ दी ग्रास होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उसने बाग बनाया है वो सेक्टर की शक्ल में बनाया है, तो इसलिए जो एरिया ऑफ ग्रास होगा वही असल में एरिया ऑफ दी सेक्टर भी होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो मैंने यहाँ पर ये रेडियस कितना है 42 फीट है, सेंट्रल एंगल कितना है 120 डिग्री, एरिया ऑफ द ग्रास फाइंड करना है। अब इस केस में स्टूडेंट एरिया ऑफ द जो ग्रास होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर मालूम कर लेंगे वही एरिया ऑफ ग्रास होगा। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है x/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। एक्स की जगह पर 120 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की जगह पर 22/7 और रेडियस 42 फीट है, इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब ये 1 0 इस 1 0 के साथ कैंसिल होगी, बाकी बचा 12/36 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई
42 का स्क्वायर का मतलब है 42 मल्टीप्लाई 42 फीट का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर 7 एक बार 7, 7 6 बार 42, 12 एक बार 12, 12 3 बार 36, यानी यहाँ में 12 3 जार 36। तो ये बन गया 1/3 मल्टीप्लाई 22, क्योंकि 7 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 42। अब यहाँ पर ये देखें 3 एक बार 3, 3 2 बार 6। अब नीचे ओवर में सारे ख़त्म हो गए, बचा क्या, ये 22 बच गया, 2 बच गया और 42 बच गया। तो आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1848 फीट का स्क्वायर, यानी कि वो जो ग्रास लगाएगी उस ग्रास का एरिया बनेगा 1848 स्क्वायर फीट। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है उसके सेक्टर का जो एरिया है वो है 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और सर्कल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। आप बताएं व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। हमने सेंट्रल एंगल मालूम करना है, यानी सेक्टर का एरिया दे दिया गया है, सर्कल का रेडियस भी दे दिया गया है, हमने सर्कल के सेंटर पर बनने वाला एंगल फाइंड करना है, यानी सेंट्रल एंगल एक्स हमने फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है जी 10। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ द सेक्टर 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल एक्स फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर किसके इक्वल होता है, 26 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जितना दिया गया तो उसके बराबर मैंने लिख लिया। एरिया ऑफ द सेक्टर का मैंने नीचे ये फार्मूला लिख दिया और जिसके बराबर है वो लिख दिया। अब यहाँ पर 360 इधर कर रहा है डिवाइड, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो गया। अब मैंने तो मालूम करना है एक्स, इसलिए पाई को और आर के स्क्वायर को भी मैं इधर राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि पाई और आर का स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स के साथ, तो जब ये इधर राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो ये डिवाइड करेंगे, तो इसलिए ये इधर जाकर नीचे चले गए, पाई भी और आर का स्क्वायर भी। अब यहाँ से ये जो पाई है ये कैंसिल हो गया उस ऊपर वाली पाई के साथ। अब आर का स्क्वायर, आर की मैं वैल्यू लगा देता हूँ, आर क्या है 6 सेंटीमीटर है या 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया और उसका स्क्वायर लिख दिया। तो 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 मल्टीप्लाई 6। अब करते हैं कैंसिलेशन, 6 6 36 और 0 60 बन गया। अब इस 6 से भी कैंसिल कर देते हैं, 6 10 बार 60, तो इस 10 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 आ जाएगा। अब ये 260 क्या था, ये था सेंट्रल एंगल, तो इसलिए 260 के ऊपर डिग्री का साइन लगा देंगे क्योंकि हमने सेंट्रल एंगल फाइंड करना था। तो ये स्टूडेंट सेंट्रल एंगल इस केस में जो बनेगा वो बनेगा 260 डिग्रीज। चलते हैं स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ अ क्लॉक्स फेस मेजर्स 14 इंचज अक्रॉस, कहते हैं घड़ी है उसका जो फेस है वो 14 सेंटीमीटर है। हाउ मच एरिया इज़ बिटवीन द हैंड्स मिनट एंड आवर्स हैंड, तो कहता है उसकी मिनट और घंटे वाली सुइयों के दरमियान कितना एरिया आएगा जब 5 बज जाएंगे। तो इस स्टूडेंट को मैं क्वेश्चन को बनाकर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ये एक क्लॉक है, ठीक है। अब क्लॉक में होते हैं 12 घंटे, तो जब 5 बजेंगे तो साफ ज़रा उसका पहले आप समझ लें कि ये जो फेस का एरिया है ना, फेस का एरिया मतलब उसका डायामीटर, ठीक है। तो डायामीटर जो है वो है 14 इंचज़, तो मैंने रेडियस मालूम करना है, तो मैं जो 14 इंचज़ उसका हाफ कर लूँगा, यानी 7 इंचज़ उसका रेडियस आ जाएगा। अब 5 बजे हैं तो एक नीडल यहाँ पर 5 पर होगी और दूसरी होगी इधर 12 पर। तो अब 5 और 12 के दरमियान कितना एंगल यहाँ पर आएगा मैंने वो भी मालूम करना है। अब पूरे सर्कल में स्टूडेंट एंगल होता है 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज पूरे सर्कल में एंगल होता है 360 डिग्रीज। और एक घंटे में मतलब 12 घंटे हो तो 360 डिग्री एंगल बनता है। एक घंटे में कितना एंगल आएगा आप 12 से डिवाइड कर दें, मतलब 12 3 36, एक घंटे में जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा, सॉरी 30 डिग्री बनेगा। तो
यहाँ पर बच गए 5, तो एंगल कितना बनेगा, 1 घंटे में 30 डिग्री, 5 घंटों में 30 डिग्री मल्टीप्लाई 5 यानी 150 डिग्री बनेगा। और पाई की वैल्यू उसने कहा आपने कितनी पुट करनी, 3.14। तो यहाँ पर मैंने मालूम करना है कि ये जो यहाँ पर ये नीडल है और ये नीडल, इस नीडल के दरमियान में यहाँ पर ये वाला जो एरिया है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये एरिया कितना होगा। तो ये एरिया मैंने मालूम करना है और ये एरिया इक्वल होगा एरिया ऑफ दी सेक्टर के, क्योंकि यहाँ पर ये सेक्टर वाली ही बन रही है कंडीशन, तो ये एरिया ऑफ दी सेक्टर ही होगा। तो एरिया ऑफ दी सेक्टर वाला फार्मूला लगा दूंगा, x/360 मल्टीप्लाई πr²। अब x सेंट्रल एंगल है वो यहाँ पर 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 3.14 जो कि पाई की वैल्यू है, और रेडियस 7 का स्क्वायर लेंगे। 150 वैसे ही मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर होता है 49, वो लिख देंगे डिवाइडेड बाय 360। अब स्टूडेंट ऊपर वाली तमाम क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके जब हम 360 से डिवाइड करेंगे, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं इसको करने के लिए, तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा 64.108 स्क्वायर इंच। तो ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पर ये वाली जो आवर्स वाली यहाँ पर सुई है, घंटों को ज़ाहिर करने वाली सुई, मिनटों को ज़ाहिर करने वाली सुई, इन दोनों सुइयों के दरमियान में यहाँ पर ये जो एरिया जिसको मैंने शेड किया, ये एरिया आ जाएगा 64.108 स्क्वायर इंच। ठीक है, तो ये स्टूडेंट एक्सरसाइज थी 3.2। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्यूरी हो या ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें स्टूडेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।